हेलो। देयर आर 10 मिस्टेक्स। अगर आपने ये मिस्टेक्स करी तो आपका यूपीएससी अटेम्प्ट खराब हो सकता है। देखिए, थर्ड मिस्टेक और सेवंथ मिस्टेक सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने जितने भी बच्चों से इंटरेक्ट किया अभी तक जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मिस्टेक वो लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो थर्ड और सेवंथ मिस्टेक पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, देखिएगा, सोचिएगा क्या आप भी वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर में कि आप 10 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बर्बाद कर देती है, आपके अटेम्प्ट्स को खराब करती है। चलिए, द फर्स्ट मिस्टेक द पीपल डू इज ब्लाइंडली फॉलो अदर पीपल स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के टाइम पर इंटरनेट पर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। बहुत सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजीज आपको बताते हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स अपनी स्ट्रैटेजीज आपको बताते हैं। इन सब स्ट्रैटेजीज को सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनको ब्लाइंडली फॉलो करना इज अ ह्यूज बिग मिस्टेक। क्यों? देखिए, हर एक ताले की चाबी होती है अलग। यानी कि आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है, वो ये है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजीज को। और वो क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज देखिए, आपको फोमो होता है कि यार शायद उसके लिए ये काम की होगी तो मेरे लिए भी ये काम करेगी। उसने स्ट्रैटेजी से ये क्लियर कर लिया, मेरे लिए भी ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बहुत बार। और इस वजह से आप इस फोमो में हर एक चीज को खराब कर देते हैं, अपने अटेम्प्ट को खराब कर देते हैं। अब देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में आप अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी सही है या फिर नहीं। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल आप लीजिए। फॉर एग्जांपल, लेट से आपका जीएस पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है, यानी कि लेट से आपने ऑप्शनल में पीएसआईआर लिया था एंड हेंस जीएस 2 आपका बहुत अच्छा है ऑलरेडी। लेकिन आप एक टॉपर की स्ट्रैटेजी देखते हैं जो शायद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से है, जिसका जीएस 3 बहुत स्ट्रांग था। तो कहीं ना कहीं मिस अलाइनमेंट रहेगी स्ट्रैटेजीज को लेकर। उसका ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आपका नहीं है, तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने में ऑलरेडी मजा आ रहा था, ठीक है। तो ये मिस अलाइनमेंट की वजह से आपका जो अटेम्प्ट है वो खराब हो सकता है। तो आप प्लीज किसी भी स्ट्रैटेजी को जब पढ़ते हैं उसको प्लीज अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसको हम अपने हिसाब से कैसे मॉडिफाई की करें। देखिए, आज के टाइम पर एआई सभी के पास अवेलेबल है और एआई में बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं। मैं आप सभी को सबसे अच्छा जो फ्री टूल मुझे लगता है वो है ग्रॉक। तो आप ग्रॉक को जरूर यूज कीजिए और उसके अंदर सबसे पहले अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से मेंशन कीजिए कि भाई देखें, मैं एनसीईआरटीज को एक बार पढ़ चुका हूं विदाउट द रिवीजन। मेरी ये स्थिति है, मैं 6 महीने से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। दिस एक कॉन्टेक्स्ट अच्छे से दें। मेरे को ये सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगते। साथ ही साथ मैं इतने सारे एग्जाम्स दे चुका हूं, आई हैव गिवन दिस एग्जाम आई हैव फेल्ड। आप ये भी बोलें कि भाई मेरा इंटरेस्ट लेट से ज्योग्राफी में है, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। और ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैंने टॉपर की देखी है, और क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए ठीक रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो प्लीज बताओ क्यों नहीं रहेगी, और रहेगी तो ये बताइए क्यों रहेगी। और प्लीज इस स्ट्रैटेजी को मेरे हिसाब से आप मॉडिफाई करके मुझे बताइए। तो इस तरीके से आप एआई टूल्स का यूज करके दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट पीपल डू। आइए नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, और वो मिस्टेक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देखिए, वसु सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि बी अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉट अ बुक कलेक्टर। तो देखिए, आप यहां पर करते ये हैं कि आप एक फोम में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाते हैं। और उस वजह से आपको लगता है कि यार चलो, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी और उसके अंदर जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर था वो बहुत डिटेल में नहीं दिया, तो मैं एक बुक को खरीद लेता हूं और उससे वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लूंगा। ठीक है, इस चक्कर में आप एक बुक कलेक्टर, नोट्स कलेक्टर बन जाते हैं। कभी कोई ऐसी न्यूज आ गई, अरे यार ये न्यूज आ सकती है, तो आप उस न्यूज में ही लग गए, 2 3 4 घंटे आपने दे दिए। तो देखिए, मैं आपसे बोलूंगा कि हर एक जीएस पेपर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, बेसिकली जो बिग 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इसके साथ साथ कुछ स्मॉल 5 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, आर्ट एंड कल्चर होता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी होता है, एथिक्स होता है, फाइन। इन सब सब्जेक्ट्स के लिए एक सोर्स को फॉलो करें यार, और एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। तो ये बात आप बहुत बार सुन चुके होंगे दूसरे लोगों से भी। जेनरिक ये एक सजेशन है आप सभी के लिए कि एक सोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ना बेटर है रेदर देन रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज वन टाइम। सो स्टिक टू दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखिए,
बेसिकली आप सिलेबस में पीछे क्यों छूट जाते हैं, उसका एक रीजन ये भी होता है कि टाइमली आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये बड़ी जेनरिक मिस्टेक है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, अपने पास सिलेबस रखो और सिलेबस को हमेशा देखो, हमेशा रेफर करो। देखो, जो कैलेंडर होता है आपके घरों में लटका हुआ, साल से पहले शुरू होने से पहले आप लगा लेते हैं, जनवरी के मंथ में लगा लेते हैं भाई। लेकिन कभी भी आप पूरे कैलेंडर को रखते नहीं हैं, याद नहीं करते, है ना। उसको हमेशा रेफर करते हैं कि भाई अच्छा, इस डेट पे मेरा एग्जाम है, इस डेट पर प्रीलिम्स है, इस डेट पे मेंस है, तो यू जस्ट रेफर टू दैट कैलेंडर। तो लाइक दैट आप एक काम करें, आप यूपीएससी के सिलेबस को हमेशा रेफर कीजिए। जब भी कोई भी चीज को आप पढ़ते हैं उठा के, जस्ट रेफर टू द यूपीएससी सिलेबस कि यूपीएससी सिलेबस में कहां पर है ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या ये रेलिवेंट है या फिर नहीं है। तो यूज यूपीएससी सिलेबस एज अ रेफरेंस। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं दोस्तों, वो है पैसिव स्टडी, रीडिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग। देखिए, यहां पर दो बड़ी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि वो नंबर ऑफ आवर्स डेली बेसिस पर क्लॉक करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल के रूप में आपने विकिपीडिया के 12-13 पेज पूरे पढ़ लिए एक बार, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप उसको काउंट कर रहे हो कि हाँ यार पढ़ाई तो करी है। या फिर आपने एक पूरा लेक्चर देख लिया 3 घंटे का, विदाउट मेकिंग नोट्स, विदाउट डूइंग सेल्फ स्टडी, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपने सिर्फ लेक्चर देखा है, आप उसको भी काउंट कर रहे हो। बट दैट कैन नॉट बी काउंटेड अंटिल आप उस लेक्चर को प्रिपेयर करो। विकिपीडिया के पेजेस को पढ़ना तब तक कारगर नहीं है जब तक वो आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, तब तक ही कारगर है। अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो उसको मत पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसमें से नोट्स बनाने जरूरी हैं और उसको बाद में रिवीजन के लिए रखना जरूरी है। सिर्फ एक बार पढ़ के अपने आप को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। या फिर बहुत सारे शोज ऐसे हैं आज के टाइम पर हिस्ट्री के वगैरह, लोगों को लगता है यार ये देख लेते हैं हिस्ट्री तैयार हो जाएगी, सो दैट्स नॉट राइट थिंग। तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे भाई यही करते हो, दैट यू डू पैसिव स्टडी। इसके साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं, देखो दूसरी जो मिस्टेक है इसी पॉइंट में वो ये है कि पीपल दे ट्राई टू रीड एनीथिंग पैसिवली। एक किताब उठाई, रीडिंग मार ली, लगता कि पढ़ लिया, कुछ याद रहेगा नहीं, एक हफ्ते बाद भी उसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा, आप कर नहीं पाओगे। तो किसी चीज को सिर्फ पैसिवली पढ़ना नहीं है, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, उसकी नोट्स भी शायद बनाने पड़े आपको, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टाइल क्या है पढ़ने का। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से क्यों लेते हुए आपको देखना पड़ेगा कि किस डायमेंशन से यहां से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं मेरे भाई। तो कुछ इस तरीके से आपको ये प्रिपरेशन मेरे भाई करनी है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, देखिए ये थर्ड मिस्टेक थी जो मैंने आपको बोला था कि बच्चे करते हैं और अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं। तो यू आर बेसिकली फूलिंग योर सेल्फ। थर्ड मिस्टेक, मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू दिस मिस्टेक एंड दे विल से यार हम तो पढ़े थे डेली 8 घंटे, फिर भी हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ मेरे भाई। लेकिन आप इफेक्टिवली पढ़े ही नहीं हो, द प्रॉब्लम इज दैट। फोर्थ मिस्टेक पर आते हैं, बर्निंग आउट बाय इग्नोरिंग हेल्थ। बहुत बच्चे ऐसे हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। देखिए, एक हेल्दी माइंड बहुत जरूरी है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, और एक हेल्दी माइंड के लिए 3 हैबिट्स ऐसी हैं जिनको आप ब्लॉक हैबिट्स कह सकते हैं, फाउंडेशन हैबिट कह सकते हैं फॉर एनीथिंग। सबसे पहले है एटलीस्ट 7.5 आवर्स ऑफ स्लीप। आई विल रिकमेंड एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, भैया सपना वो है जो आपको उठा दे नींद से, सो रहे हो तुम, ये भाई छोड़ दो, साइंटिफिकली सोचो चीज को। आप समझें, जब तक आप 8 घंटे 7.5 घंटे नहीं सोएंगे लगातार, तब तक आपकी प्रॉपर मेमोरी फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर आपकी प्रॉपर मेमोरी फॉर्मेशन नहीं हुई, तो भाई जो आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी लर्न करते हो, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, उसको आप बाद में रिकॉल नहीं कर पाओगे, प्रॉपर न्यूरोनल सर्किट्स क्रिएट नहीं होंगे आपके ब्रेन में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके अलावा, दिस इज द फर्स्ट थिंग, स्लीप एवरी नाइट 7.5 आवर्स। कुछ भी हो, 7.5 घंटे सो। और रात को मत पढ़ो यार, रात को सो, बिकॉज नाइट्स आर मेंट टू, दे आर मेड फॉर स्लीपिंग, दे आर मेंट टू बी फॉर स्लीपिंग ऑफ कोर्स। तो सो रात को क्यों? देखो, बेसिकली यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 9:30 टू 12:30 होता है। तो बेसिकली 9:30 टू 12:30 प्रीलिम्स के लिए यू शुड बी वेरी वेरी शार्प। तो उस टाइम पर हमेशा पढ़ो, ठीक है। कुछ बच्चों को आदत होती है
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी कि भैया आप 2 बजे से ज्यादा मत पढ़ो। 2 बजे तक रात को पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, 2 से 9 पढ़ लो, 9:30 तक पढ़ लो, उठते ही पढ़ो। दैट्स द लिमिट। से कहते हैं ना, दिस इज द सीलिंग। बस 2 बजे से ऊपर मत पढ़ो। ट्राई टू रीड इन दी मॉर्निंग्स, इन दी आफ्टरनून, ट्राई टू रिवाइज इन दी आफ्टरनून जब बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है, आप फील करते हो। तो पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो स्लीप है, जो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड इज हेल्दी ईटिंग। देखो, जब भी आप एक्सेसिवली खा लोगे, ओवर ईटिंग कर लोगे, तो आलस आएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको लगेगा आप पढ़ नहीं पाए। तो पहली चीज, आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें, रूटीन फॉलो करें। अगर आप हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, खूब सारे चावल खा लिए, खूब सारी रोटी एक साथ खा ली, तो भाई नींद तो उसके बाद आएगी ही आएगी, और उस टाइम पर जो पूरी बॉडी है वो उस फूड को प्रोसेस करने में, डाइजेस्ट करने में लग जाती है। सो बिकॉज बॉडी इज वर्किंग ऑन अनदर थिंग, तो आप पढ़ाई करोगे तो आपसे पढ़ाई होगी भी नहीं। सो दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लाइट खाना खाएं, स्पेसिफिकली रात को लाइट खाएं और सुबह भी लाइट खाएं। ठीक है, ब्रेकफास्ट में भी लाइट खाएं, लंच को थोड़ा सा हैवी कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। और हमेशा देखें कि एक बार देख लें भाई कितनी कैलोरीज में खा रहा हूं, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ना खाएं, दैट इज वेरी क्रिटिकल। सो दिस इज द सेकेंड बेसिक ब्लॉक ऑफ दिस। और थर्ड होता है दोस्तों मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। यानी कि यू मस्ट हैव सम इमोशनल आउटलेट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपके में भी पेरेंट्स हैं, भाई है, बहन है, जिससे आप बॉन्ड करें। देखिए, हम ह्यूमंस हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं। बिना सोशल इंटरैक्शन के आप नहीं सरवाइव कर पाओगे, आपका ब्रेन कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा। आपको हमेशा बात करनी है लोगों से, आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा उससे, आप वेल कनेक्टेड फील करेंगे। आप कुछ भी कर ले दुनिया में, जब तक ह्यूमन रिलेशंस सही नहीं है तब तक यू विल नॉट फील हैप्पी, यू विल नॉट फील कॉन्टेंट, यू विल नॉट फील हेल्दी। तो ये 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हेल्थ के। इन तीनों को फॉलो करें, नहीं करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अपने आप को कोसेंगे, नेगेटिव फीडबैक लूप में चले जाएंगे। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग द प्रिपरेशन। तो ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं दिल्ली प्रिपरेशन करने, या फिर जहां भी करते हैं प्रिपरेशन जाके अपनी किसी सिटी में लोकल, तो दे बिकम फैट, बाल उड़ने लग जाते हैं, हेयर फॉल का इश्यू हो जाता है उनको। क्यों? बिकॉज वो इन 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को भूल जाते हैं। एंड प्लीज, यू नेवर नीड टू फॉरगेट दीज 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, इसके बाद आता है दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, द सी सैट कनंड्रम, सी सैट का ट्रैप। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करते, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उन बच्चों को सी सैट में प्रिपरेशन करनी ही करनी है। इवन अगर आपने कभी एसएससी की तैयारी नहीं की, कैट की तैयारी नहीं की, तो आप भी भाई प्लीज एक बार सी सैट के प्रीवियस ईयर 10 ईयर से क्वेश्चंस उठाकर देखें, उनको लगाने की कोशिश करें और सी सैट की प्रिपरेशन कर लें। सी सैट को लेकर एक सेपरेट वीडियो है मेरी, जाकर आप सर्च करेंगे सी सैट प्रिपरेशन बाय रोहन त्यागी, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, 10 मिनट्स की वीडियो है, किस तरीके से सैट की प्रिपरेशन करनी है मैंने उसमें बताया हुआ है। जस्ट गो एंड ट्राई टू डू दैट। अच्छा, सिक्स्थ इज पुअर प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी अंडर प्रेशर। देखो, प्रीलिम्स कहने को सबसे आसान स्टेज भी है एग्जामिनेशन की, सिर्फ एमसीक्यू आते हैं भाई, लिखना इतना नहीं पड़ता, और ना ही किसी के सामने बोलना पड़ता है। बिकॉज बोलना किसी के सामने, वो भी 4 ऐसे बोर्ड मेंबर्स के सामने जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और सौयों बच्चों का इंटरव्यू ले चुके हैं, दैट इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, और 9 पेपरों के लिए एक हफ्ते में लिखना इज ऑल्सो मोर डिफिकल्ट फॉर मी देन गिविंग 2 आवर्स ऑफ एमसीक्यू पेपर। तो प्रीलिम्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आसान है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो उसमें है, कंपटीशन जो है, उस हिसाब से बहुत टफ एग्जामिनेशन प्रीलिम्स है। अब प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जस्ट गो एंड लुक एट द स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से पहले आप सबसे पहले यह समझ लें कि आपका एथिक्स, आपके जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जीएस पेपर 3 के और जीएस पेपर 1 के, जैसे सोशियोलॉजी है जीएस पेपर 1 का, और जीएस पेपर 2 की गवर्नेंस है, जीएस पेपर 3 के लिए इंटरनल सिक्योरिटी है, मे बी डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड जीएस पेपर 4 एथिक्स है। ये आपके प्रीलिम से पहले प्रिपेयर्ड होने चाहिए, इनको आप पहले से तैयार कर लें। अब प्रीलिम्स में आप ये समझें कि आपको, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपको एटलीस्ट 5 महीने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। आपको लगता है कि आप एक स्लो लर्नर हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है दूसरों के मुकाबले,
तो भाई आप कम से कम 6 महीने अपने आप को दें प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। अगर आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो 3 महीने के अंदर भी आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो द बेसिक्स। आपको पता है किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से, आपको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी। Now the very important mistake is ignoring the questions demand in mains। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 3-3 4-4 बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन उनका क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करते भी हैं तो बिल्कुल जेनरिक तरीके से करते हैं। वो यूपीएससी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है उस पर फोकस नहीं करते, उनको जो आता है वो लिखते हैं। तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से सलीके से करनी है। अगर आप फाउंडेशन बैच के साथ मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो दैट इज अ बिग स्ट्रैटेजिक मिस्टेक। आपको अच्छे आंसर्स लिखने आने चाहिए। अगेन ग्रॉक इज देयर, लिखें आंसर खुद ब खुद एंड चेक करा लें एआई से। नहीं है तो भाई किसी पार्टनर को पकड़ लें, दोस्त को पकड़ लें जो यूपीएससी का एग्जाम आपके साथ दे रहा है। आप एक दूसरे के आंसर्स चेक कीजिए मॉडल आंसर को सामने रखकर। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव सीन, जो बच्चों के अटेम्प्ट्स तो खराब करती ही करती है, लेकिन उनकी लाइफ को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एंड ट्रॉमेटिक बना देती है व्हेन दे डोंट गेट थ्रू यूपीएससी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेवंथ मिस्टेक के बाद, ये बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगती है ये थर्ड और सेवंथ। आप देखो 10th मिस्टेक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप 10th मिस्टेक को भी ध्यान से देखिएगा। नाउ ट्रीटिंग एसे एंड एथिक्स एज अ आफ्टर थॉट। अगेन देखो यही बात है, 8th मिस्टेक बच्चे जो करते हैं, वो जो मेंस का सिलेबस है ना उसको प्रीलिम्स के बाद का प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप मेरे हिसाब से अपने हाफ ऑफ द फाउंडेशन बैच में हो, तभी आपको ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने इंपॉर्टेंट हैं, कंपलसरी है मेरे भाई। बिना इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करे आपका काम नहीं चलेगा। आपको इन सब्जेक्ट्स को अपने फाउंडेशन के दौरान ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली एथिक्स को भाई, पेपर जो है GS4 पूरा एथिक्स का है, उसको अच्छे से कर लें। एस्से राइटिंग को भी कर लें, कम से कम भी नहीं तो प्रीलिम्स से पहले 20-25 एस्से लिख के देख लें। कम से कम 400-500 आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस कर लें, ठीक है, बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और एथिक्स को एटलीस्ट 2 बार, एक बार पढ़कर एक बार रिवाइज करके रख लें, सो दैट प्रीलिम्स के बाद आप जिटरी ना हो भाई अब कैसे होगा 2 महीने के अंदर सिलेबस कवर। 9th मिस्टेक है इनसफिशिएंट इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखिए यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो आपको सेक्लूडेड बना देती है। इट रिक्वायर्स कि आप अपने सोशल इंटरैक्शंस को कम करें। बिल्कुल बंद कर देंगे तो दिमाग खराब होगा ही ऑफ कोर्स, अंटिल यू आर इंट्रोवर्ट। बट जब आप सेक्लूजन में होते हैं तो आप लोगों से बात नहीं करते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है ना सर लोहे पे, वैसे ही आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उस पर रस्टिंग हो जाती है। आप सही से बोल नहीं पाते हैं। आपको नॉलेज तो पूरी है बट उसको उसको आप सही रूप से कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखा है 80% ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स को आती है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अपने थॉट्स को किस तरीके से आर्टिकुलेट करना है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है यार। तो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग दैट यू मस्ट ऑल्सो फोकस अपॉन। ठीक है, इसको लेकर भी मैंने एक स्टैंड अलोन वीडियो बनाई है, जस्ट गो एंड लुक एट इट। अच्छा, yes, that was the last point and this is what it is my dear friends from my side। तो भाई ये 10 पॉइंट्स थे, 9 और 10 पॉइंट्स थे जो दिखाते हैं कि आप कहां कहां यूपीएससी के अंदर मिस्टेक्स करते हैं ऐसी जो आपके अटेम्प्ट्स को खराब करती है और आपकी प्रिपरेशन को पूरी तरह से इनएफिशिएंट बना देती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के लिए इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दें यार, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है रोहन त्यागी। आपसे वापस से मेरी मुलाकात होगी एक और ऐसे लेक्चर में। दैट्स इट, बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।